स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता पाठ, जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित है, लिखित है। तो इसकी आज हम जो है पाठन कार्य कराएंगे। तो सभी स्टूडेंट फटाफट अपनी जो है पुस्तक खोल लेंगे, क्योंकि पाठ का जो आरंभ है वो शुरू से ही होना है। मैं इसमें आपको कम से कम 2 या 3 गद्यांशों को पढ़कर उसकी व्याख्या कराऊंगा और शेष की अगली वीडियो में आपको कराई जाएगी। तो आप मेरे साथ साथ बुक ओपन कर लें और जिन बच्चों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों, शुरू करते हैं। भाषा और आधुनिकता, इसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। पहले मैं थोड़ा सा परिचय आपको पाठ के बारे में बताना चाहूँगा। प्रस्तुत निबंध भाषा और आधुनिकता में लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से बल दिया है। इस लेख में उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई है। उनका मत है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, जिसमें नए भाव, नवीन मुहावरे व लोकोक्तियाँ, नई परंपराएं, नई शब्दावली सहजतः आती रहती है। भाषा में इन सब के प्रयोग से व्यवहारिकता आती है, जो अंततः भाषा में आधुनिकता लाती है। व्यवहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी का विचार है कि हमें वैज्ञानिक शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण करना चाहिए, अर्थात उनका रूपांतरण नहीं करना चाहिए। तो ये इस पाठ का एक छोटी सी समरी थी कि इस पाठ में लेखक ने किन बातों को बताने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं पाठन कार्य। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही मार्क्स ने कहा होगा, क्या कहा होगा, क्षणे क्षणे यन्ता मुपेति तदेव रूपम रमणीयता। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दृष्ट है। उनके अतिरिक्त उसकी ज़रूरत ही सोची नहीं जाती। इस प्रतियोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में
प्राप्त द्रष्टव्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों को सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा या भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लेखक ये कहता है कि जो भाषा है उसमें नवीनता का होना या नवीनता ग्रहण करना की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। अगर किसी भाषा में कोई नए शब्दों का आविष्कार होता है और अन्य भाषाओं में अगर उसका पर्यायवाची नहीं उपलब्ध है तो उन शब्दों को उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए जैसा कि वो हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे कि भाषा में नवीनता और शब्दों की सार्थकता बनी रहती है। यही भाषा की आधुनिकता है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्धि एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा जो है कहीं किसी स्थान पर सुशोभित करके संग्रहित करके रखने वाली वस्तु नहीं है। उसको तो जितनी वो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में आएगी उसमें नवीनता होती ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की गति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं उसी प्रकार से भाषा में भी नए नए आविष्कार होते रहते हैं, जिसमें नए शब्दों का सृजन होना, उनके अर्थों के नए उदाहरण प्रस्तुत होना आदि हैं। अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है। तो यत्न साध्य तथा सहज सिद्धि। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भाषा है उसको युग या काल के अनुसार स्थापित करने के लिए व्यक्तियों को अपने योगदान या व्यक्ति समूह को अपने योगदान देना चाहिए। उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सहज सिद्धि से आशय इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती है। यदि उपलब्ध
भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याय अनुशीलन करे तो पहली बार ही सत्य सिद्ध होगी। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। यह भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रूप होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रूप को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक और साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए और उनकी अत्यंत आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अफ्रीका और जो एशिया के पिछड़े देश हैं वहाँ पर जितनी भाषा की प्रबलता, जितनी भाषा सुदृढ़ और सशक्त होगी, उनका विकास उतनी ही शीघ्रता से संपन्न होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस स्टेंजे के बाद जो आगे के गद्यांश हैं उनको अगली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। आशा करता हूँ जो आपको आज पढ़ाया गया वो समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।